बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। कभी कभी इंसान अपनी आंखों से देखता है मगर दिल से अंधा होता है। ये कहानी है एक ऐसे सेठ की जिसने दौलत के नशे में सब कुछ देखा सिवाय इज्जत के। लेकिन जब वक्त ने उसे झकझोरा तो एहसास हुआ कि इज्जत हर दौलत से बड़ी होती है। आप सुन रहे हैं केटी स्टूडियो वॉइस, जहां हम आपके दिल को छू लेने वाली हकीकी और सबके आमोज कहानियां लेकर आते हैं। सूरज की किरणें शहर के ऊंचे महल जैसे घर पर पड़ रही थीं। ये घर किसी आम आदमी का नहीं बल्कि शहर के मशहूर व्यापारी सेठ इनाम बख्श का था। इनाम बख्श के पास दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ था, मगर उसके दिल में एक चीज की कमी थी, इंसानियत। वो दौलत को ही सब कुछ समझता था। उसके लिए इज्जत, अखलाक, मोहब्बत ये सब कमजोर लोगों के अल्फाज थे। उसकी जुबान पर एक ही जुमला रहता था, दौलत हो तो दुनिया खुद झुक जाती है। इनाम बख्श की एक ही बेटी थी, ऐमन। नर्म दिल, शराफत वाली और बाप के सख्त मिजाज के बावजूद हमेशा मुस्कुराने वाली। ऐमन अक्सर सोचती, अब्बू दौलत की बात करते हैं मगर दिल का सुकून कहां से खरीदेंगे। एक दिन सुबह के वक्त इनाम बख्श अपने दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसका दोस्त चौधरी बिलाल आ गया। बिलाल ने कहा, भाई तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, रिश्ता ढूंढने का वक्त आ गया। इनाम बख्श हंसा और बोला, हाँ मगर मेरा दामाद आम नहीं होना चाहिए। ऐसा शख्स चाहिए जिसके पास कम से कम मेरे जितनी दौलत हो। बिलाल ने कहा, दौलत सब कुछ नहीं होती, इज्जत भी जरूरी है। इनाम बख्श ने सिगार का कश लिया और गुरूर से बोला, मेरे लिए इज्जत वही है जो दौलत से खरीदी जा सके। बिलाल चुप हो गया, मगर उसके दिल में दर्द था। ऐमन ये सारी बातें किचन में सुन रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे मालूम था कि उसके अब्बू का दिल सिर्फ सोना पहचानता है, इंसान नहीं। रात को ऐमन अपनी डायरी में लिखती, मैं चाहती हूं मेरा शौहर वो हो जो मेरे दिल की इज्जत करे, न कि मेरी कीमत लगाए। वो अक्सर एक सपना देखती, एक छोटा सा घर जहां मोहब्बत हो, हंसी हो, सुकून हो, जहां पैसे ना हो तो भी दिल अमीर हो। मगर वो जानती थी उस ख्वाब तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है। कुछ हफ्तों में कई अमीर घराने ऐमन के लिए रिश्ते लेकर आए। किसी के पास बड़ी गाड़ियां थीं, किसी के पास बिजनेस, मगर ऐमन के चेहरे पर हमेशा वही खामोशी रहती। हर रिश्ता दौलत की बुनियाद पर आता और इनाम बख्श फख्र से कहता, मेरी बेटी सेठ इनाम बख्श की बेटी है, किसी गरीब के घर नहीं जाएगी। एक दिन ऐमन बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने एक लड़का देखा, हमजा, सीधा सादा, शरीफ, मगर आंखों में अज़्म। वो एक दुकान पर काम करता था मगर लोगों से सच्चाई और नरमी से पेश आता था। ऐमन को पहली बार किसी में इंसानियत नजर आई। वो सोचने लगी, ये शख्स गरीब जरूर है मगर इसके लफ्जों में सुकून है। उसके दिल में एक अनोखी कैफियत जाग उठी। अगले दिन ऐमन फिर उसी दुकान पर गई। हमजा ने अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम बीबी, कुछ खरीदना है? ऐमन मुस्कुराकर बोली, नहीं, बस गुजर रही थी। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? हमजा ने जवाब दिया, क्योंकि गम में भी शुक्र है। रिस्क देने वाला ऊपर है, दौलत नहीं बल्कि नीयत बड़ी चीज है। ऐमन के दिल में कुछ हलचल सी मच गई। ये वो लफ्ज थे जो उसके अब्बू ने कभी नहीं कहे थे। घर जाकर ऐमन ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर इंसान सादा हो मगर नेक हो तो क्या बुरा है? माँ ने आह भरी, बेटी, तुम्हारे अब्बू को यह बात समझाना आसान नहीं। मगर ऐमन ने फैसला कर लिया। वो हमजा से मिलना चाहती थी, उसकी सच्चाई को जानना चाहती थी। कुछ दिन बाद इनाम बख्श को पता चला कि ऐमन एक आम दुकानदार से मिलती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरी बेटी एक मजदूर से बात करे, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। उसने ऐमन को कमरे में बंद कर दिया। तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा। ऐमन की आंखों में आंसू थे। अब्बू, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, मगर इज्जत सिर्फ दौलत से नहीं मिलती। इनाम बख्श ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मुझे अपनी इज्जत अजीज है, तुम्हारे जज्बात नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। ऐमन अपने कमरे में बैठी आंसू पोंछ रही थी। अब्बू का गुस्सा, दरवाजे की बंदिश और दिल की बेबसी, सब कुछ एक ख्वाब बन चुका था। मगर उसके अंदर एक हिम्मत जाग उठी थी। मैं अपने दिल की सच्चाई को जिंदा रखूंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। सुबह के वक्त ऐमन ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका। मोहल्ले के लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे। हमजा की दुकान सामने नजर आई। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लोगों की मदद कर रहा था और अपनी कमाई
हलाल तरीके से हासिल कर रहा था। ऐमन ने सोचा, जिसके पास दौलत नहीं मगर सुकून है, वही असली अमीर है। दिन ढल रहा था। ऐमन की मां नसरिन बेगम कमरे में आई। बेटी को खामोश देखकर बोली, ऐमन, मैं जानती हूं तुम गलत नहीं हो, मगर तुम्हारे अब्बू दुनिया से डरते हैं। उन्हें लगता है इज्जत सिर्फ पैसों से मिलती है। ऐमन ने कहा, अम्मी, अगर पैसा इज्जत खरीद सकता तो फकीर कभी बाइज्जत ना होते और अमीर कभी जलील ना होते। नसरिन बेगम ने बेटी के हाथ थाम लिया। बेटी, दुआ है अल्लाह तुम्हें सच्चाई पर कायम रखे। कुछ दिन बाद इनाम बख्श के दफ्तर में एक नया बिजनेसमैन आया, आरिफ मलिक। बहुत अमीर मगर गुरूर से भरा हुआ। वो ऐमन का रिश्ता मांगने आया। इनाम बख्श खुश हो गया। यही वो रिश्ता है जो मेरे वकार के मुताबिक है। ऐमन को बताया गया कि उसकी शादी आरिफ मलिक से तय कर दी गई है। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। अब्बू, आप मेरी राय क्यों नहीं लेते? इनाम बख्श बोला, बेटी, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहता हूं। मोहब्बत वक्त के साथ आ जाती है, दौलत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। ऐमन ने हिम्मत जुटाई। रात के वक्त उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं हमजा से एक बार मिलना चाहती हूं। मैं उसे बताए बिना कुछ फैसला नहीं कर सकती। नसरिन बेगम ने रोते हुए इजाजत दे दी। बेटी, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, मगर एहतियात से जाना। अगली सुबह ऐमन बुर्का ओढ़कर निकली। धड़कते दिल के साथ वो उसी छोटी दुकान पर पहुंची। हमजा चौंक गया। बीबी, आप यहाँ? ऐमन ने आहिस्ता कहा। हमजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे अब्बू ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से तय कर दी है, मगर मेरा दिल तुम्हारे साथ सुकून पाता है। हमजा ने खामोशी से जमीन की तरफ देखा। बीबी, मैं आपके लायक नहीं। मेरी हैसियत एक मजदूर की है। मैं आपको वो आसाइश नहीं दे सकता जो आपके घर में है। ऐमन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आसाइश नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। मैंने तुम्हारे चेहरे में सच्चाई देखी है। हमजा ने आह भरी। अगर किस्मत में हम साथ हुए तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकेगी। उसी दौरान एक मुलाजिम ने ऐमन को दुकान पर देखा। अगले दिन वो बात सेठ इनाम बख्श के कानों तक पहुंची। वो गुस्से से पागल हो गया। मैंने तुम्हें घर में इज्जत दी और तुमने मुझे बाजार में रुसवा कर दिया। ऐमन चिल्लाई। अब्बू, मैंने सिर्फ सच्चाई देखी है, गुनाह नहीं किया। इनाम बख्श ने दरवाजे पर हाथ मारा। बस, आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारा बाप नहीं। नसरिन बेगम बीच में आई। इनाम, ये जुल्म है। बेटी को यूं रद्द मत करो। मगर इनाम बख्श का दिल पत्थर हो चुका था। रात के वक्त ऐमन ने चुपचाप घर छोड़ दिया। हाथ में सिर्फ एक डायरी, दिल में दुआ और कदमों में डर। वो सीधी हमजा के घर पहुंची। छोटा सा मकान मगर दिल में वुसत। हमजा ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। आप यहां? इस वक्त ऐमन रो पड़ी। मेरे पास अब कोई नहीं। अगर तुम चाहो तो मुझे पनाह दे दो। हमजा कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, यह घर छोटा है मगर नीयत बड़ी है। आप इत्मीनान से रहें, मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगा। ऐमन ने सजदे में सर रख दिया। या अल्लाह, जिसने मेरा बाप छीन लिया, तूने मुझे एक इज्जतदार इंसान दे दिया। हमजा ने ऐमन से निकाह का पैगाम दिया। सादा सा निकाह, बिना जेवर के, बिना महंगी दावत के। 2 गवाह, एक मौलवी और 2 सच्चे दिल। निकाह के बाद ऐमन की आंखों में सुकून था। मैंने वो दौलत पाली जो मेरे अब्बू के महल में नहीं थी, सुकून। शहर में बात फैल गई कि सेठ इनाम बख्श की बेटी ने एक मजदूर से शादी कर ली है। इनाम बख्श की इज्जत, जिसे वो दौलत से नापता था, लोगों की जुबान पर चढ़ गई। मगर वक्त के पहिए ने पलटा खाया और किस्मत ने ऐसी चाल चली कि सेठ इनाम बख्श की दौलत हाथ से निकलने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश के कतरों की आवाज महल की दीवारों से टकरा रही थी। ये वही महल था जो कभी रोशनियों से जगमगाता था, जहां हंसी गूंजती थी, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी थी। सेठ इनाम बख्श शीशे के सामने खड़ा था, चेहरे पर मायूसी, आंखों में शिकस्त। दौलत के अंबार अब उसके लिए बोझ बन गए थे। मैंने सब कुछ खरीदा मगर इज्जत नहीं खरीद सका। कुछ महीने पहले तक वो शहर का सबसे अमीर इंसान कहलाता था, लेकिन वक्त को कौन रोक सकता है। उसका पार्टनर आरिफ मलिक, जिससे वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहता था, ने धोखा देकर सारा सरमाया हड़प लिया। बैंक ने जायदाद जब्त कर ली। मजदूर तनख्वाह मांगने लगे और एक दिन वो महल जिसकी चमक पूरे शहर में थी, अंधेरे में डूब गया।
इनाम बख्श के हाथ में बस एक पुरानी नोटबुक थी, हिसाब किताब की, मगर अब उसमें नुकसान के अंकों के सिवा कुछ न था। घर का माहौल भारी था। नसरिन बेगम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उनकी दवाइयां खत्म हो गईं, मगर पैसे नहीं थे। उन्होंने इनाम बख्श से कहा, इनाम, क्या दौलत के बिना इज्जत नहीं रह सकती? तुमने ऐमन को खोकर क्या पाया? इनाम बख्श ने खामोशी से नजरें झुका लीं। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इज्जत को पैसों में तौला, मगर जब पैसा चला गया तब पता चला कि असली इज्जत तो इंसान के किरदार में होती है। एक रात वो घर से निकला। बारिश हो रही थी। ठंडी हवा में भीगता हुआ वो मस्जिद के सामने जा खड़ा हुआ। अंदर अजान की आवाज गूंजी, हैया अलल फलाहा, आओ कामयाबी की तरफ। वो सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैंने गुरूर किया, लोगों को नीचा समझा, अपनी बेटी को भी इज्जत से महरूम किया। अब मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हूं। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरे, जैसे दिल की आग बुझ गई हो। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में ऐमन फज्र की नमाज के बाद दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मेरे अब्बू को हिदायत दे। वो दौलत के गुलाम हैं, मगर उनके दिल में अच्छाई अभी जिंदा है। उन्हें समझा दे कि इज्जत सोने से ज्यादा कीमती है। हमजा चुपचाप सुन रहा था। उसने नरमी से कहा, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, फिर भी तुम उनके लिए दुआ करती हो। ऐमन मुस्कुराकर बोली, बेटियां बद्दुआ नहीं देती, वो सिर्फ इंतजार करती हैं कि बाप लौट आए। शाम ढल रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हमजा लकड़ी का दरवाजा बंद कर रहा था कि अचानक ठक ठक की आवाज आई। कौन है? आवाज आई, कमजोर मगर पहचान में आने वाली। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं इनाम बख्श। हमजा चौंक गया। दरवाजा खोला। सामने वही शख्स खड़ा था, कभी गुरूर से भरा हुआ सेठ, अब थका हुआ, बूढ़ा और शर्मिंदा। इनाम बख्श अंदर आया। ऐमन किचन से निकली। जब नजर अब्बू पर पड़ी तो वो साकित रह गई। एक लम्हे को वक्त रुक गया। इनाम बख्श रोते हुए बोला, बेटी, मैं गुनाहगार हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम किया। मैंने तुम्हारी इज्जत को दौलत से नीचा समझा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ऐमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर अब्बू को गले लगा लिया। अब्बू, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मैंने हमेशा दुआ की कि आप बदल जाएं। आज मेरी दुआ कबूल हो गई। हमजा एक तरफ खड़ा ये मंजर देखकर आपदीदा हो गया। इनाम बख्श ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने मेरी बेटी को इज्जत दी जो मैं नहीं दे सका। तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं, सिखाया है। कुछ दिन बाद इनाम बख्श ने मस्जिद के पास एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। वो खुद चाय बनाता, लोगों से मोहब्बत से बात करता और कहता, मैं पहले लोगों को पैसों से तौलता था, अब मैं उन्हें इज्जत से तौलता हूँ। लोग आते, उसके अखलाक की तारीफ करते। हमजा और ऐमन अक्सर उसके पास बैठते। अब उनका घर छोटा जरूर था, मगर सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ था। एक शाम इनाम बख्श ने ऐमन से कहा, बेटी, मैंने दौलत के सहारे जीना चाहा, मगर आखिरकार तुम्हारी दुआ ने मुझे इज्जत के रास्ते पर ला खड़ा किया। याद रखना, दौलत खत्म हो जाए तो वापस आ सकती है, मगर इज्जत एक बार चली जाए तो कभी नहीं लौटती। ऐमन मुस्कुराकर बोली, अब्बू, आपने दौलत खोकर जो पाया है वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, सुकून दिल। सुबह का वक्त था। मध्यम सूरज की किरणें छोटे से घर की खिड़की से अंदर आ रही थीं। ऐमन और हमजा नाश्ता तैयार कर रहे थे और मेज के एक कोने पर सेठ इनाम बख्श चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि सुकून, आजीजी और नदामत का नूर था। उन्होंने पहली बार दिल से शुक्र अदा किया। अल्लाह, तेरा करम है, तूने मुझे बर्बाद नहीं, संभाल लिया। ऐमन ने चाय का कप रखा। अब्बू, आपकी चीनी कम कर दी है, डॉक्टर ने मना किया था ना। सेठ मुस्कुराए। अब चीनी की नहीं, ईमान की जरूरत है बेटी। अब जो जिंदगी मिली है वो तेरे साथ सुकून से गुजारनी है। हमजा करीब आकर बोला, अब्बू, अगर आप चाहें तो मेरे साथ छोटी सी दुकान पर काम शुरू कर सकते हैं। मैं अकेला संभाल नहीं पाता कभी कभार। सेठ ने हैरानी से देखा, वो जो कभी करोड़ों का मालिक था, आज एक छोटी सी दुकान पर काम करने की पेशकश सुन रहा था। मगर उसके दिल में घमंड की बजाय एक अजीब सी राहत थी। बेटा, मैं दुकान पर बैठूंगा, मगर नीयत दौलत की नहीं होगी, बल्कि हलाल मेहनत की होगी। अगले दिन सेठ इनाम बख्श ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान में बैठने लगा। पहले पहले लोग हैरान थे, अरे ये वही सेठ इनाम बख्श है ना?
जो कभी मर्सिडीज में घूमता था, मगर सेठ अब बदल चुका था। वो हर आने वाले को मुस्कुराकर सलाम करता, यतीम बच्चों को टॉफियां देता और जो गरीब सामान लेने आए उन्हें कहता, पैसे कल दे देना, फिक्र मत करो। दिन गुजरते गए और वो दुकान मोहल्ले की सबसे मोतबर जगह बन गई। लोग कहते, ये सेठ नहीं, अब हाजी इनाम बख्श हैं, जो इज्जत बेचने नहीं बांटने आए हैं। रात को वो अक्सर मस्जिद के सहन में बैठता। कभी ऐमन के बचपन की बातें याद आती, कभी वो दिन जब वो घमंड में आकर उसे ठुकरा देता था। या अल्लाह, तूने मेरी बेटी को मेरे लिए रहमत बना दिया। अगर वो मुझे माफ न करती तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर पाता। हमजा अक्सर उनके साथ बैठता और कहता, अब्बू, आपके तजुर्बे ने मुझे सिखाया है कि रिज़्क़ का असल मजा हलाल में है। सेठ मुस्कुराकर जवाब देता, बेटा, रिज़्क़ कभी कम नहीं होता, बस नियत बदलने से उसमें बरकत आ जाती है। चंद महीनों बाद सेठ इनाम बख्श मोहल्ले के गरीबों की मदद करने लगा। रमजान में राशन बांटता, बच्चों की फीस देता और हर बार सिर्फ यही कहता, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मैं बस अपना कर्ज उतार रहा हूं, अल्लाह का और अपनी बेटी का। लोग अब उसे इज्जत से सलाम करते। उसकी इज्जत वो नहीं थी जो दौलत से आती है, बल्कि वो थी जो दिल से कमाई गई थी। एक दिन मगरिब के बाद वो मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर हिलाल चांद निकला हुआ था। ऐमन और हमजा दोनों उसके पास आए। अब्बू, आप खुश हैं ना? ऐमन ने पूछा। सेठ ने आसमान की तरफ देखा। बेटी, सारी उम्र सुकून दौलत में ढूंढता रहा, मगर सुकून तो तौबा के आंसुओं में मिला। ऐमन मुस्कुरा दी और खामोशी से उसके कंधे पर सिर रख दिया। वक्त बदल चुका था। सेठ इनाम बख्श, जो अब हाजी साहब कहलाता था, अपनी छोटी सी दुकान से इज्जत और इत्मीनान कमा रहा था। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखते कि जब घमंड टूटता है तभी इंसान बनता है। लेकिन किस्मत का इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अल्लाह जब किसी को बुलंद करना चाहता है तो पहले उसे आजमा कर देखता है। एक दिन दोपहर के वक्त जब दुकान पर भीड़ कम थी, एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला वकास, वही पुराना बिजनेस पार्टनर जिसने कभी इनाम बख्श को धोखा देकर बर्बाद किया था। सेठ की नजर उस पर पड़ी तो दिल जैसे थम गया। चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर आंखों में पुरानी यादें उतर आईं। वकास ने करीब आकर कहा, सेठ साहब, या कहूं हाजी साहब, कमाल कर दिया आपने। कभी करोड़ों के मालिक और अब कुछ हजार की दुकान। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, दुकान छोटी है वकास, मगर रिज़्क़ बड़ा है। हराम के पैसों से छोटा हलाल बेहतर है। वकास हंसा। अब भी वही उसूल, मैं चाहूं तो एक हफ्ते में तुम्हें फिर से अमीर बना सकता हूं, बस मेरे साथ एक काम कर लो। वकास ने एक फाइल निकाली। ये एक बिजनेस डील है, तुम्हारा पुराना नाम, तुम्हारी पुरानी पहचान, सब वापस आ सकता है। बस इतना करो कि मेरे नाम पर कुछ कागजों पर दस्तखत कर दो। सेठ चुप रहा। दिल धड़क रहा था। ये वही लम्हा था जहां पहले वो गिर गया था। अब फिर वही दौलत, वही लालच, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अब ईमान जाग चुका था। सेठ ने आंखों में आंखें डालकर कहा, वकास, मैं अब अपना नाम फिर से दागदार नहीं करना चाहता। मैंने अब इज्जत कमाई है और इज्जत का सौदा मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। वकास तंजिया हंसा। तुम कभी नहीं बदलोगे, इसीलिए दुनिया तुम्हें भूल गई। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, शायद दुनिया ने भुला दिया हो, मगर अल्लाह ने याद रखा है और वही मेरे लिए काफी है। वकास चला गया, मगर सेठ के दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। उसने दुकान के एक कोने में बैठकर शुक्र अदा किया, या रब, आज मैंने फिर वही आजमाइश देखी, मगर इस बार मैं तेरे करीब था, इसीलिए गिरने से बच गया। उसी वक्त ऐमन दुकान पर आई। अब्बू, सब खैरियत है? आप परेशान लग रहे हैं, सेठ ने नरमी से कहा। नहीं बेटी, आज तुम्हारे अब्बू ने फिर एक इम्तिहान जीत लिया। अल्लाह ने मुझे फिर आजमाया था, मगर इस बार मैंने दौलत नहीं, इज्जत चुनी है। ऐमन की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, आप वाकई बदल गए हैं, सेठ ने मुस्कुराकर कहा। नहीं बेटी, मैं नहीं बदला, मुझे बस अल्लाह ने बदल दिया। कुछ दिन बाद मोहल्ले में खबर फैली कि सेठ इनाम बख्श की ईमानदारी की वजह से वकास पकड़ा गया एक जाली बिजनेस केस में। पुलिस ने तफ्तीश में बताया, हाजी साहब ने अगर उन कागजों पर दस्तखत कर दिए होते तो ये जुर्म उन पर भी आता। लोग मस्जिद के बाहर जमा हो गए और सबने कहा, अल्लाह ने इज्जत उसी को दी जो सब्र से सच पर कायम रहा।
सेठ इनाम बख्श के चेहरे पर नूर सा छा गया। दिल से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं वाकई अमीर हूं। इज्जत और ईमान में। सूरज ढल रहा था। मध्यम रोशनी में मस्जिद के मीनार सुनहरी दिख रहे थे। हवा में शाम की ठंडक और गलियों में बच्चों की हंसी घुल रही थी। उसी गली के एक कोने में एक छोटी सी दुकान के बाहर हाजी इनाम बख्श कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून, दिल में ईमान और आंखों में एक कहानी छिपी थी जो दौलत से नहीं, तजुर्बे से लिखी गई थी। ऐमन दुकान के सामने खड़ी खुशी खुशी दुकान सजा रही थी। हमजा खरीदारों को मुस्कुराकर सलाम कर रहा था। मोहल्ला इन सब से वाकिफ हो चुका था। यही वो घराना है जिसने सच्चाई और इज्जत से जीना सिखाया है। उसी दौरान मस्जिद से अजान की आवाज आई। सेठ इनाम बख्श ने लाठी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नौजवान मिला। हाजी साहब, मुझे दुआ दीजिए ना, मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं। सेठ मुस्कुराए, बेटा नीयत साफ रखना। हराम का एक लुकमा भी अगर रिज्क में आ गया तो सुकून के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इज्जत कमाओ, दौलत खुद पीछे आएगी। मस्जिद के सहन में बैठे हुए उन्हें वो पुराना दिन याद आया जब वो घमंड में अपनी बेटी को ठुकरा रहे थे। दिल कांप गया, आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने समझा था दौलत सब कुछ है, लेकिन तूने दिखाया कि इज्जत ही असल दौलत है। शुक्र है मैं तेरी तरफ लौट आया। रात के वक्त घर में सुकून था। ऐमन ने कहा, अब्बू, आज एक स्कूल ने आपको बुलाया है। वो चाहते हैं कि आप बच्चों को जिंदगी का सबक दें। सेठ ने हैरानी से कहा, मैं क्या सिखाऊंगा किसी को? ऐमन ने नरमी से कहा, अब्बू, आपकी जिंदगी खुद एक सबक है। आपने हमें बताया कि गिरा हुआ इंसान भी अगर तौबा करे तो अल्लाह उसे सबसे बुलंद कर देता है। सेठ ने बेटी की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम ही मेरी सबसे बड़ी इज्जत हो। तुमने मुझे माफ करके मेरी दुनिया बदल दी। कुछ महीनों बाद एक दिन फजर की अजान से पहले सेठ इनाम बख्श हमेशा की तरह मस्जिद गए। नमाज के बाद देर तक दुआ करते रहे, फिर खामोशी से बैठ गए और चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब लोग वापस आए तो देखा वो अपने रब के हजूर जा चुके थे। आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे तौबा के बाद के लम्हे में हमेशा के लिए सो गए हों। उस दिन मोहल्ले के सारे लोग रोए। ऐमन ने दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई। ये दुकान इज्जत की मेहनत से चलती है। इसके बानी हाजी इनाम बख्श थे, जिन्होंने सिखाया कि दौलत वक्ती है मगर इज्जत हमेशा रहती है। वक्त गुजरता गया मगर उनका नाम मोहल्ले की हर जुबान पर एक दुआ बन गया। अल्लाह हाजी साहब को जन्नत नसीब करे। उन्होंने हमें इज्जत की कीमत बताई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इज्जत हर दौलत से बड़ी है। हम अक्सर दौलत के पीछे भागते हैं मगर भूल जाते हैं कि असल दौलत वो सुकून है जो सच्चाई, मेहनत और इज्जत से मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही रूह को छू लेने वाली दास्तानें आप तक पहुंचती रहें, सिर्फ केटी स्टूडियो वॉइस पर। और याद रखें, दौलत खत्म हो सकती है मगर इज्जत कभी नहीं।